अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी आपने नोट किया है कि आपको किसी जगह पे, चाहे वो किचन हो, लाउंज हो, बेडरूम हो, आपको ऐसे घुटन सी फील हो रही है कि उफ यार, मैं जब तक इधर आती हूँ तो मुझे ना मेरा दिल खराब होता है। क्या चीजें, कितनी बहुत चीजें, यहाँ पर भी चीजें, वहां पर भी चीजें, और उससे क्या होना शुरू हो जाता है, आपको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हैविंग क्लटर्ड होम। मतलब आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं और आपने उनको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया। सॉर्ट आउट का मतलब क्या है कि कुछ चीजें आपने रखनी होती है, कुछ चीजें आपने नहीं रखनी होती। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो सारे रूल्स या वो सारी हैबिट्स जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि आपका घर बहुत पुरसुकून लगेगा। आपको अपने घर से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो इतना ढेर सारा सामान था उसको आपने सॉर्ट कर दिया है और आपके घर में आपको एक मतलब पीसफुल मॉर्निंग, पीसफुल नाइट्स फील होंगी, क्योंकि आपका घर हल्का हो गया। जब बहुत ज्यादा सामान होता है ना तो आपका घर बहुत हैवी फील होता है। ये रियलिटी है। आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर आपने बहुत कुछ रखा हुआ है, कुछ दिनों के बाद आपको फील होगा कि ये यार, मैंने इतना सामान रखा हुआ है, तो इसको जो देख के मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज, एक तो उस जगह को संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि उसकी डस्टिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल तो तूफान बारिशों के पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत है। आई डोंट नो अबाउट योर सिटीज, बट इतनी मिट्टी आती है, डेली साफ होता है, डेली मिट्टी आती है। सो आज से मैंने, मतलब आज से तो नहीं, इट्स बीन अ मंथ नाउ, मैंने अपने घर में डिक्लटरिंग स्टार्ट की हुई है। एंड जो रूल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पहले जब मैंने आपके साथ तकरीबन कोई कुछ वीडियोस पहले आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसपे मुझे बहुत सारे ये कमेंट्स मिले थे, प्लीज अपनी डिक्लटरिंग भी हमारे साथ शेयर करें, आपने क्या क्या डिक्लटर किया, क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे रूल्स जिसको सुनने के बाद आपको होगा हाँ, ये चीज इस तरह से मुझे करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज होती है, हम परेशान होते हैं कि हमने स्टार्ट कहां से करना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, स्टार्ट करना है आपने बहुत स्मॉल, क्योंकि एक ही दिन में तो मुल्ला नहीं बन सकते कि एक ही दिन में आपने पूरा लाउंज भी निकाल दिया तो फला, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने डिक्लटरिंग करनी है, तसल्ली से करनी है, अपने आप को टाइम दे। जितनी आराम आराम से अपने घर में सब कुछ इकट्ठा किया है ना, उतना ही आराम आराम से आप अपने घर को डिक्लटर करेंगे। अपने आप को टाइम दे, कुछ मंथ्स का, मतलब 1-2 हफ्ते का टाइम मत दे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो सबसे पहली जो चीज है वो स्टार्ट करें स्मॉल। स्मॉल का मतलब ये है कि डेली बेस पे कंसिस्टेंटली आपने डिक्लटर करना है। डिक्लटर किस तरह करना है मैं अपना बताऊं, मैं 15 मिनट डिक्लटर करने पे लगाती हूं। मैं एक आध ड्रॉर को देखती हूँ, ये ड्रॉर मैंने आज डिक्लटर करनी है, और उसके बाद उसको क्या करती हूँ, उसमें मैं टाइमर लगा देती हूँ। टाइमर आपका किचन टाइमर भी हो सकता है, आपके फोन पे भी टाइमर होता है। 15 मिनट से 30 मिनट का टाइमर लगा दें, जिस भी एरिया की आपने डिक्लटरिंग करनी है, चाहे वो दराज हो, चाहे वो कोई खाना हो, चाहे वो किचन की कोई कैबिनेट हो। 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। अगर ज्यादा टाइम लगता है तो 30 मिनट्स। अपने आप को थकाना नहीं है, ये बात याद रखिए। उस चीज को बर्डन के तौर पे नहीं लेना। आपने दराज खोली, उसको देखा, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगती हैं कि मैं शायद इनको मैं यूज नहीं कर रही, उसको निकालें। देने वाली दे दें, फेंकने वाली फेंक दें। पहला रूल, 15 मिनट के लिए आपने डिक्लटरिंग करनी है और उसमें टाइमर लगाना है, ताकि आपको पता हो कि बस ये मेरा टाइम है और इसी में मैंने डिक्लटरिंग करनी है। एंड दैट्स इट, आज का काम मेरा हो गया खत्म। फिर आता है 4 बॉक्सेस और 4 बैग मेथड। उसमें क्या होता है, जब आप जैसे फर्ज कर लें आपने आज अपनी अलमारी से कपड़े निकाल के देने, तो आपने 4 थैले रख ली या 4 बास्केट्स रख ली। एक को देना है कीप, मतलब करना है कीप। कीप मतलब होता है मैंने रखना है, ये कपड़े मैंने रखने हैं, मैं पहनती हूं, मुझे, मैं यूज कर रही हूं। दूसरा है डोनेट, मतलब वो कपड़ों की कंडीशन अच्छी है और आपने वो कपड़े किसी को दे देने हैं कि कोई और पहन ले, और आपका दिल भर गया है, या 4 साल पुराने हैं, या आप अपने पतले होने का वेट कर रही हैं और आप सोच रही हैं कि मैं इसमें पतली हूं, कि इसमें एंटर हो जाऊंगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा पिछले 5-6 सालों से, तो वो करना है आपने डोनेट। वो अच्छे कपड़े हैं, आपको है कि कोई पहन लेगा। फिर होता है ट्रैश। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, पुराने, बहुत पुराने कपड़े हैं जो आपको लगता है बस अभी फट गए हैं, अब मैंने नहीं देने किसी को देते हुए भी शर्म आ रही है, तो बेहतर है उसको ट्रैश कर दे, फेंक दे। और फिर एक होता है डिसलोकेट को
लोकेट करना, मतलब ऐसी चीजें जो कि आपकी अलमारी में ऐवी पड़ी हैं और हैं वो किसी और जगह की। फर्ज कर लें आपके हस्बैंड की शर्ट पड़ी है आपके कपड़ों के बीच में, इस्त्री होके आती है, या आपने खुद इस्त्री की है तो गलती से रख दिया है, आपके बच्चे की किसी का दुपट्टा आ गया, किसी की कोई चीज आपकी अलमारी में पड़ी हुई है, कोई जराब पड़ी है, कोई चीज जिसकी वो जगह नहीं बनती, तो उसको होता है वापस उस जगह पे लोकेट करना या वापस उस जगह पे ले जाके रखना जहां पर उसकी जगह बनती है। सो ये होता है 4 बैग्स मेथड। ये इतना जबरदस्त है। आप अपनी अलमारी खाली करें, 4 हिस्सों में उसको तकसीम करें, जो चीजें रखने वाली हैं उनको रखें, देने वाली दे दें, फेंकने वाली फेंक दें, और जिसको उनकी जगहों पे रखना है उनको उनकी जगह पे रख दें। फिर एक चीज दैट इज कॉल्ड द 1 ईयर रूल। द 1 ईयर रूल क्या होता है कि आपने देखा ये चीज पिछले 1 साल से मैंने नहीं इस्तेमाल की, मैंने इसको देखा भी नहीं है, और शायद अगला 1 साल भी मैं इसको इस्तेमाल ना करूं। तो क्या है, 1 साल में अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो अगले साल भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी, इस टाइम में भी नहीं करेंगी, क्योंकि हमने उनको संभाल के क्यों रखा होता है कि वो कोई बात नहीं, हो सकता है अगले साल में इसमें फिट आ जाऊं या अगले साल में इसको इस्तेमाल कर लूंगी। सो बेस्ट है ऐसी चीजों को जिसको आपको लगता है कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, पिछले 1 साल से मैंने इसको बिल्कुल देखा भी नहीं है, तो आप ऐसी चीजों को दे दें, फारिग कर दें, बांट दें। फिर ये होता है कि अपनी मोटिवेशन को मैक्सिमम तक रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोटे से स्टार्ट करना। ये नहीं है कि आज आपने स्टोर को पट के रख दिया एंड देन यू आर सिटिंग एंड देखे जा रही कि हाय अल्लाह इसको मैं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं। नहीं, पहले स्टार्ट करें फ्रॉम द वॉशरूम। वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम क्लटर होता है ना, मतलब जैसे पुरानी शैम्पू की बॉटल्स हो गई, टूथपेस्ट के खाली हो गए, मतलब ट्यूब्स हो गई, साथ में टूथब्रशेस हो गए, उनको एक दफा देखें, 5 मिनट लगेंगे, फारिग करें, फेंक दें। उसके बाद आए अपने बेडरूम में जहां पर आप मेन शाम को रात को सोती हैं, उस कमरे को देखें, उसका सेकंड स्टेप होगा आपके कमरे को काम करना। उसके बाद होता है किचन। किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन में हमारे पास 2 जहानों के चम्मच और पता नहीं क्या क्या सामान होता है, तो उसको देखें कि ये चम्मच अगर मेरे पास 1 से 2 हैं, चलो 2 हांडियां कभी बन जाएंगी, लेकिन 3 हो तो 4 हो तो फिर प्लीज उनको 3-4 को फारिग कर दें, उनको मत रखें। उसके बाद किचन काउंटर्स को चेक करें, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको उठा के फेंक दें। फिर आता है लाउंज, जहां पर कॉमन लिविंग एरिया है, जो कि फिर थोड़ा सा और मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर सारी फैमिली होती है। टेबल्स पे कुछ लाके कुछ रख दिया, किसी ने कुछ कहां रख दिया, वही रूल अपनाएं कि ये मैंने रखना है, ये मैंने डोनेट करना है, इसको मैंने फेंक देना है, और इसको डिसलोकेटेड प्लेसेस है, मतलब चीजें हैं जिनको उनकी प्लेस पे वापस रखना है। जैसे कप्स हो गए, कोई चीज हो गई, पीछे बच्चों ने कुछ रख दिया, उनको उनकी जगह पे रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर स्टोर। पहले तो मैं कहती हूँ घरों में स्टोर ही नहीं होने चाहिए, बिकॉज स्टोर में ना आप क्या करते हैं, कचरा ही जमा करते रहते हैं, और तो कोई काम ही नहीं होता। जो चीज कुछ नहीं मिला उसको स्टोर में रख दिया। तो स्टोर एक बहुत मुश्किल जगह है जिसको डिक्लटर करना होता है, तो उसको कोशिश करें 6 महीने में 1 आध बार उसको डिक्लटर जरूर करें। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई नो कि कितना डिफिकल्ट है मेरा वो एक स्टोर जिसको मैं डिक्लटर करने पे लगी हुई हूँ। अभी कल ही मैंने उसमें से एक हाई चेयर थी जो कि तलाल की थी एंड वहां पड़ी हुई थी और मुझे बिल्कुल भूली हुई थी, पीछे पड़ी हुई थी, एंड आई वाज लाइक इसको निकालो, इसको फारिग करो। सो बेस्ट क्या है कि आप उस स्टोर तो पहले हो नहीं, अगर है तो उसको 6 महीने नहीं तो 3 महीने में तो एक दफा जरूर देखा करेंगे जाके, कि मतलब जाता तो बंदा डेली ही है ना, लेकिन उसको डिक्लटर 3 महीने में जरूर कर लिया करें। अब मैंने ये मिशन बनाया हुआ है कि आई एम गोइंग टू एम्प्टी माई स्टोर, उसको बिल्कुल हौला हाथ हल्का हाथ रखना है, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि घर बहुत छोटा है, इसमें 3 बेडरूम्स हैं और मुझे वो स्टोर में जो है ना बहुत सा सामान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता है कि जब मैं इस घर में आई थी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत था, घर बहुत छोटा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो हो जाता है, बट बहुत सी चीजें स्टोर में भी पड़ी हुई हैं एंड आई एम फीलिंग कि मैंने अभी तक यूज नहीं की, इट्स बेटर कि मैं उसको दे दूं। सो सीक्वेंस रखें, स्मॉल से स्टार्ट करें, देन कम टू द बिग वन। बिग वन इज योर स्टोर और गैराज जहां पर आपने बहुत कुछ रखा होगा। सो स्टार्ट विद द स्मॉल विन, छोटी विन देखें कि मैंने इस चीज को आज अचीव कर लिया एंड दैट्स इट, आज मैंने दुनिया कॉन्कर्ड कर दी। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल। फिर है जिस वक्त आप डिक्लटरिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप कोई एक बास्केट, कोई एक टोकरी
ऐसी रखें जो आपके घर में या किचन में काउंटर के ऊपर या आपके डाइनिंग टेबल पे कॉर्नर में पड़ी हुई हो। जो चीज आपको फील होता है कि इसको अभी मैंने अपनी आंखों से थोड़ा सा दूर रखना है, उसको उसमें डाल दें। मतलब कभी कुछ होता है ना, कोई चीज, कोई कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, आपने अपने घर समेटना है, क्योंकि जब ये डिक्लटरिंग होती है तब आपका घर खुला खुला लगता है, आपको हर चीज अच्छी जगह पे लगती है, हर चीज सिमटी भी लगती है। लेकिन अगर बहुत सी चीजें हैं और आपको भी समझ नहीं आ रही और आप जल्दी में, तो स्टोरेज बॉक्स के अंदर डाल दें। और उसके बाद क्या करें, हफ्ते में एक दफा उसको खोलें, देखें, 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, आप देखें अच्छा ये कार्ड मैंने नहीं रखना, ये जो पेन है ये भी मैं यूज नहीं कर रही, किसी को दे दें। घर में इतनी छोटी छोटी निकनैक्स आ जाती है ना, आपको खुद समझ नहीं आती आई कहां से, तो वो उसमें डालें और हफ्ते के बाद उसको एक दफा चेक करें, देखें रखनी है ठीक है, नहीं रखनी उसको फारिग कर दें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको बहुत हेल्प करता है घर को डिक्लटर करने में। फिर होता है नो क्लटर जोन। नो क्लटर जोन का मतलब क्या है कि आपने घर के किसी एक एरिया को, या वो कॉफी टेबल हो सकती है आपकी जो लाउंज में पड़ी है, या वो आपका डाइनिंग टेबल हो सकता है, या वो आपका किचन का काउंटर हो सकता है, तो आपने अपने दिल में ये तहैया कर लेना है कि मैंने इस जगह को क्लटर फ्री जोन बनाना है। जैसा कि मेरा डाइनिंग टेबल है, आपको पता है इट्स अ वेरी बिग डाइनिंग टेबल, 8 पर्सन्स का, और वो बहुत हैवी है, उसकी क्लीनिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है समटाइम्स मेरे लिए। तो वहां पर हर एक बंदा जो चीज लाता है उसके पर रख देता है। अब मैंने एक रूल बना लिया कि कोई भी चीज उस पर नहीं रखी जाएगी जब तक मैं नहीं बोलती। तो मैं कोशिश करती हूं दिन में 2 से 3 दफा उसको एक दफा देख लेती हूँ, अच्छा ये चीज एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, ये दे दो, ये चीज एक्स्ट्रा पड़ी है, ये दे दो, ये नहीं रखनी, यहां पर नहीं होनी चाहिए, सिवाय रनर के, मैट्स के। और हाँ, समटाइम्स क्योंकि मैं लाउंज में बच्चों के साथ बैठी हुई होती हूँ, उनके साथ मैं बातें करती हूँ, तो अपने स्टडी टेबल की जगह मैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के अपना काम करती हूँ, वहां पर मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ होता है। तो वो ये है कि जब वहां पड़ा होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज कोई चीज उस पर मैं नहीं रखती। सो एक जगह या 2 जगह आहिस्ता आहिस्ता वो आपके घर के लिए मिसाल बन जाती है, आपके बच्चों को भी आदत हो जाती है इधर नहीं रखना, मम्मा ने मना किया इधर नहीं रखना। सो क्या है, एक जोन बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से दूसरा बना दें कि इधर भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो यहाँ की चीज उठा के वहां रख देंगे, वहां की चीज उठा के वहां रख देंगे। सो आपने आहिस्ता आहिस्ता उनको बताना, दिस इज नो क्लटर जोन, यू आर नॉट सपोज टू पुट एनीथिंग हियर। किचन काउंटर के ऊपर कुछ नहीं रखना, अगर एक चम्मच है, एक छुरी है, एक कप है, उसको धो के तो उसको जगह पे रख देना कि आपने काउंटर भरना है। सो इस तरह से क्या होगा कि आपका घर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक जगह रोल मॉडल बनेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका घर पूरा जो है ना वो क्लटर फ्री होगा। फिर ये एक चीज जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कंट्रोल में आ गई, वो है पेपर। तो पेपर्स जो है ना वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि पेपर बिलों की सूरत में भी आते हैं, जो मेन्यू के जो होते हैं ना लीफलेट्स, वो भी आपके घर में आ रहे होते हैं। वैसे ही लोग आपके दरवाजे के नीचे से दूध वाला तो फलाना ये वो रख, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि आपने उन पेपरों को संभाल के रखना है। मैं एक सिंपल चीज करती हूँ, आई टेक पिक्चर, मैं पिक्चर ले लेती हूँ, मैं उनको साइड पे रख लेती हूँ। आफ्टर अ मंथ जब मैंने देखा इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मैं उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, तस्वीरें डिलीट कर देती हूँ। एक पेपर, एक विजिटिंग कार्ड, एक चीज मैं घर पे नहीं रखती। मुझे होता है सबसे ज्यादा गंद जो मचता है ना, पेपर्स का मचता है, जो कि इधर उधर 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 खिलारे मचाता रहता है। तो बेस्ट चीज है कि कोई भी बिल आता है, कुछ भी आता है, जब डिजिटली, आजकल सब कुछ मेरे हस्बैंड तो डिजिटली पे कर देते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो गैस का बिल हो, पानी हो, कुछ भी हो, कोई भी बिल हो, मेरे हस्बैंड वो पे कर देते हैं। मैं उन बिल्स को बिल्कुल नहीं रखती, सीरियसली बिल्कुल नहीं रखती, मैं फेंक देती हूँ। मुझे लगता है कि कचरा जो सबसे ज्यादा बनता है वो कागजों का बनता है। इसी तरह बच्चों के रूम में मैं जाती हूँ, देखती हूँ छोटी चिट पे अगर कोई चीज लिखी हुई है, जैसे कुछ पड़ी हुई है, बच्चों के नोट्स वगैरह, वो आते हैं तो मैंने साइड पे रखी होती है, मैं उनको बताती हूँ कि ये देख लो, इफ यू नीड इट आई विल कीप, अदरवाइज आई विल थ्रो इट अवे। उन्होंने रखना होता है वो रख लेते हैं, अदरवाइज मैं उनको फेंक देती हूँ। क्योंकि पेपर से जितना गंद मचता है ना, मेरा ख्याल है कि वो एक पार्ट रोल प्ले करता है एक घर में कचरा फैलाने में। सो बेस्ट है उनकी तस्वीरें ले ले, डिजिटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बना ले कि एक फोन है, ये एक मेरा फोन है, इसके अंदर मैं सारे का सारा जितना भी कोई पेपर घर में आता है उसकी मैं तस्वीर ले लेती हूँ। अब फिर वो मेरे पास रिकॉर्ड में होती है, विजिटिंग कार्ड के नंबर्स नोट कर लेती हूँ, विद मेंशन कर देती हूँ कि ये इस चीज के लिए था, या ये दूध के लिए था, ये दही वाले का नंबर है, क्योंकि समटाइम्स घर में डिलीवर हो जाते हैं तो आसानी हो जाती है। तो वो कार्ड्स रखने से बहुत बेहतर है कि आप उनको डिजिटली ट्रीट करें, उनको डिस्कार्ड कर दें।
फिर होते हैं कुछ सेंटिमेंटल पीसेस। सेंटिमेंटल पीसेस क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों के फर्स्ट डे के कपड़े या उनके फर्स्ट बर्थडे के कपड़े, आई यूज टू कीप दोज थिंग्स। यू नो, आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है कि बच्चे की पहली बर्थडे थी एंड ये मैंने अभी रखा हुआ है, उसने पहले ही बर्थडे पे पहना था, पहले दिन के कपड़े थे। हाँ, पहले दिन के कपड़े मैंने अभी भी रखे हुए, तीनों बच्चों के फर्स्ट डे के जो है ना, वो जो उन्होंने जो भी पहना था वो मैंने रखा है। पहली बर्थडे के भी मैंने रखे थे एंड दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो दे दिया। मुझे अभी भी याद है तलाल की जो फर्स्ट बर्थडे का था, उसकी बड़ी प्यारी पिक्चर है, मैं आप लोगों के साथ इधर शो कर दूंगी, दिखा दूंगी। बड़े प्यारे उसके कपड़े थे, बड़ी प्यारी उसकी शर्ट थी, उसकी टाई थी, उसकी पैंट थी, और वो मैंने संभाल के रखे थे कि दिस इज हिज फर्स्ट बर्थडे पिक्चर। और मैंने ये कपड़े मतलब लिए थे, इतने प्यार से लिए थे उसकी बर्थडे के, वो एक इमोशनल अटैचमेंट थी। बट वो कपड़े मैंने दे दिए किसी को ताकि उनके बच्चे पहने, वो इंजॉय करे, ना कि मैं इन सारी चीजों को अपने पास संभाल के रखूं। इसी तरह बड़े बच्चों की फर्स्ट बर्थडे के कपड़े भी मैंने दे दिए। हाँ, फर्स्ट डे के कपड़े रखे हैं, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गिव इट अवे, बट ये है कि कुछ चीजों के साथ ना एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। तस्वीरें हैं मेरे पास उन चीजों की, तो उन चीजों को रखने की क्या जरूरत जब आपको पता है कि ये एक ऐसी है जो कि अभी बच्चे पहन भी नहीं सकते, और विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद मैं भी विद इन अ मंथ और 2 months और 6 months मुझे थोड़ा टाइम लगे, बट मैंने उनके फर्स्ट डे के कपड़े भी इंशाल्लाह ताला दे देने। फिर है वंस अ मंथ एक डोनेशन डे बना। मतलब डोनेशन डे होता है कि नॉर्मली तो आप चीजें देते रहते हैं, लेकिन एक बॉक्स ऐसा रखें घर में। मेरे अलमारी में एक जो है मैंने टोकरी रखी हुई होती है, जहां मैं देखती हूँ ना मेरे घर में, मेरे लाउंज में, मेरे बेडरूम में कोई चीजें, मैं वो लेके उसमें डाल देती हूँ। और फिर जब वो भर जाता है ना, तो 1 महीने में वो भर जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि वो मैं दे देती हूँ कि चलो ये मेरे नहीं तो किसी और के काम आ जाएगा। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कोई चीज हमें होती है, चलो ये हमारे अभी कुछ दिनों में मेरे काम आ जाएगा, ये कुछ दिनों में मैं इसको यूज कर लूंगी, लेकिन अगर महीना हो गया है मैंने उसको यूज नहीं किया, तो इट्स बेटर कि मैं उसको दे दूं। क्योंकि मेरा घर तब ही प्यारा, साफ और सुथरा लगेगा जब मैं अपने घर में से हर फालतू चीज निकाल दूंगी। अगर मैं इस बेड की बात करूं जो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे कुशन्स हो, बहुत सारा मतलब सामान हो, रनर्स हो और ये, तो कुछ देर के बाद मुझे खुद घबराहट शुरू हो जाएगी कि एक तो इसको सुबह बेड मेरा हार्डली 2 मिनट लगते हैं इसको ठीक करने में, उसको ठीक करने में मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद मुझे इसकी डस्टिंग अलग करनी पड़ेगी, मुझे चीजें अलग संभालनी पड़ेंगी, उनकी वॉशिंग अलग होगी। तो जस्ट इमेजिन कि कितना काम मेरा बढ़ गया ना। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती तो है काम करने के लिए, लेकिन सारा दिन घर के काम करने के लिए नहीं होती। सो बेस्ट है आप एक डोनेशन बॉक्स रखें, महीने में पहले उसमें डालते जाएं, महीने के बाद देखिए नहीं इस्तेमाल हो। जैसे बच्चों के टॉयज हैं, बहुत से टॉयज होते हैं बच्चे यूज नहीं करते, उसको देखते भी नहीं है, कुछ अरसे के लिए उनको छुपा के 2-3 महीने बाद दोबारा दे दे तो खेल लेंगे। लेकिन समटाइम्स वो बड़े हो जाते हैं ना, वो चीजें उनके इस्तेमाल की नहीं रहती, फिर वो उससे नहीं खेलते, तो उसको महीने तक रखें, नहीं इस्तेमाल हो रहा दे दें। फिर होता है 1 in and 1 out रूल। 1 in and 1 out रूल क्या है कि जैसे फर्ज कर ले मैंने एक चीज खरीदी, तो मैं जाके किचन में देखूंगी कि अगर इसका दूसरा पड़ा है तो मैं वो दे देती हूँ, मैं फिर उनको नहीं रखती। स्पेशली किचन में हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, चम्मच हो गए, कांटे हो गए, गैजेट्स हो गए। हाँ, मेरे हस्बैंड ने पिछले दिनों पीलर तोड़ दिया था, तो वो मुझे जरूरी था वो लेकर आना, क्योंकि पीलर से ना बहुत पतली सी स्किन हटती है आलू वगैरह की, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मैंने 4 पीलर रखे हुए तो उसका तो कोई जरूरत नहीं है ना 4 पीलर रखने की, इतने तो ना गेस्ट आएंगे, इतने तो ना घर में आपने आलू छीलने, तो एक रखें, एक खरीदें, एक को डिस्कार्ड कर दें, एक चीज लें, एक जोड़ा खरीदें, एक जोड़ा बांट दें। क्योंकि 1 in and 1 out रूल विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग इन डिक्लटरिंग। एक खरीदें, एक को फारिग, उसको बिल्कुल नहीं रखना आपने दोबारा। सो बेस्ट चीज है ये, क्योंकि मैंने इससे पहले इतने बर्तन थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, एक पैन खरीदती हूँ तो ऑफ कोर्स एक पुराने की जगह ही मैं नया खरीदती हूँ ना, कि वो जो खराब हो गया, थोड़ी सी कोटिंग हट गई, कुछ हो गया, तो क्या होता है कि लेकिन उसको लोग संभाल के रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भी कभी मैं कुछ बना लूंगी। वो बनाते उसमें कभी कुछ भी नहीं। मैंने सीरियसली इतने सारे पैन्स, सारी चीजें जो मुझे लग रहा था कि अभी ये चिप हो गया है या हट गई है इसमें से कोटिंग, तो इसको फारिग कर देना चाहिए, ना कि मैं इसको संभाल के रखूं कि पता नहीं किस जमाने में जब मैं इसमें अभी कुकिंग कर रही हूँ नए में, तो उस पुराने को मैं क्यों रखूं। सो इसी तरह करें, एक नई खरीदें, दूसरे को फारिग कर दें। फिर आता है लास्ट
लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज 10 मिनट क्विक टाइडी अप। उसमें क्या है कि आपने 10 मिनट के लिए रात को एक दफा देखा, अपने घर को टाइडी किया, अपने बेडरूम में आती है ना, जैसे लाउंज से उठ रही हैं तो देखिए कुशन वुशन ठीक कर दिए, कोई चीज एक्स्ट्रा आपको लगी डोनेशन बॉक्स में डाल दिए, जाते हुए देखा कि ये पेपर पड़ा हुआ है उसको डस्टबिन में डाल दिया। उससे क्या होता है कि जाते जाते आप अपने बेडरूम में जाते जाते अपने आपने पूरे लाउंज को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, नीट कर दिया कि सुबह जब आप उठेंगी तो आपको अपना लाउंज बहुत साफ मिलेगा। फिर इसी तरह बेडरूम में आई, साइड टेबल पे चेक किया, दोनों में कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं पड़ेगी, उनको लेके आपने किचन में ले गई। फिर आपने अपना स्टडी टेबल चेक कर लिया, जैसे मेरे यहाँ पर स्टडी टेबल पड़ा, तो मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो वो बहुत बुक्स यहाँ रखते, तो मैं उनको सही करके रख देती हूँ, देखती हूँ फालतू पेपर पड़ा हुआ है, कोई कप पड़ा है, कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, या मुझे लगता है कि बस अब इसको फेंक देना चाहिए। वो 10 मिनट का टाइडी अप होता है, उसमें मतलब एक आध दो चीजें तो मेरी ऐसी निकल आ जाती हैं जिसको मुझे मतलब डिस्कार्ड करना होता है। तो ये 10 मिनट्स का टाइडी अप इतना बेस्ट है, ये चीज आप अपने बच्चों में भी डालें कि जब रात को वो उठ के अपने कमरों में जा रहे थे ना, तो उनको बोले अपना कुशन ठीक करो, जब चप्पल जगह पे रखो। ये जब आप इतनी छोटी एज से उनके साथ करेंगे तो बड़े होके वो उनमें रच बस जाएगी वो चीज, वो जाते जाते चीजें ठीक करते हुए जाएंगे और आपका घर फैला हुआ बिखरा हुआ कभी नहीं लगेगा, आपका घर आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। सो ये छोटे मोटे थोड़े बहुत रूल्स हैं जो मैं आज कर रही थी, आजकल मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और मैं अभी मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने घर को डिक्लटर करूँ। बहुत सारी चीजें जो कि बीच में आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप्स मैंने दिखाए, वो सारे के सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम थिंकिंग कि देखिए, घर के लिए हम चीजें खरीदते तो हैं, लेकिन बेस्ट क्या है कि फालतू चीजों को निकालें तो नई चीजों की जगह बनती है। हमेशा याद रखें कि जब आप अपने घर से वो चीजें जो आपको मतलब पुरानी लग रही है, वैसे भी पुरानी चीजों को आपको देखो ना फील होना शुरू हो जाता है कि ये जो है ना, इससे घुटन फील हो, मुझे तो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। पुराना अगर कोई कप पड़ा हुआ है, बहुत पुराना है, ग्लास है, चिप्ड है, मुझे होता है फेंको, इसको नहीं रखना चाहिए। सो ये होता है कि जब आप नई चीजें लेकर आते हैं ना, उससे पहले पुरानी चीजों को निकाल दें और नई चीजों के लिए अच्छा सा घर बनाएं अपने घर में। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।